हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भाई साहब, पुरुष एक ऐसी चीज है, अगर उसको कहीं अपना फायदा दिख जाए तो फिर वो बिना बोले रह नहीं पाता। एक बार एक व्यक्ति की पत्नी बीमार हो गई और वो उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने उसके पत्नी को थर्मामीटर दिया और बोला कि इसको मुंह में डाल लो और मुंह बंद कर लो कुछ देर के लिए। फिर उसके बाद उसकी पत्नी ने उसको मुंह में डाला और मुंह बंद कर ली कुछ देर के लिए। आप पति से रहा नहीं गया। उसको ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। उसने तुरंत डॉक्टर साहब से पूछ ही लिया कि सर ये चीज कितने की आती है जिससे इनका मुंह बंद हुआ है। अब वहां जितने लोग थे सभी लोग हंस लिए। उसके पत्नी को ये चीज बड़ी बुरी लगी। अब उसने भी सोचा कि मैं भी इनकी कहीं इंसर्ट करके बदला लूंगी। अच्छा, घर जाते वक्त एक पार्क मिला तो पत्नी बोली कि चलिए थोड़ा सा यहाँ घूम लेते हैं। अच्छा, पति लेके चला गया। अब वहां जब गए तो देखे कि सभी लोग अपने अपने पत्नी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं। अच्छा, फोटो क्लिक करते देख सबके सामने उसकी पत्नी बोली कि मैं भी आपके साथ फोटो क्लिक करती अगर आपके सर में बाल होते तो। अब वहां पति की बेइज्जती हो गई। अब पति से भी नहीं रहा गया। उसको भी ये बात खटक रही थी। वो घर पहुंचा। अब जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी भोजन बनाने की तैयारी में लग गई। तो पति बोले कि ऐसा करते हैं कि आज बाहर खाते हैं खाना। तो पत्नी बोली ठीक है, मैं 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। तब पति बोला हाँ ठीक है, तुम तैयार होके आओ, मैं बाहर चटाई बिछा रहा हूँ। अच्छा भाई साहब, पत्नियों से तब तक ही बहस करनी चाहिए जब तक वो ये ना बोल दे कि अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो तुम्हारे एक भी कर्म अभी मैं छोड़ूंगी नहीं। उस वक्त पुरुषों को शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि इसके बाद की बहस जो होती है काफी नुकसानदेह होती है। अच्छा भाई साहब, गणित में अल्फा बीटा गामा और प्रेम में लड़कियों के ड्रामा आज तक किसी पुरुष को समझ नहीं आया। भाई साहब, शादीशुदा स्त्रियों द्वारा बोला जाने वाला सबसे बड़ा झूठ ये है कि उनसे पूछ करके बताऊंगी। मैं कसम से कह रहा हूँ, आज तक वो स्त्री उनसे पूछती नहीं है। और विवाहित पुरुषों द्वारा बोला जाने वाला सबसे बड़ा झूठ, अरे उनसे क्या पूछना है यार। मैं कसम से कह रहा हूं, उनसे बिना पूछे घर में कदम तक नहीं रख सकते। अच्छा, अभी महाकुंभ चल रहा था तो जो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली लोग थे वो जाके बेचारे डुबकी लगाए, अपना पाप धुलाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कारणवश नहीं जा पाए। उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि 144 साल बाद महाकुंभ आया था, आप अपना पाप जरूर धुलिए। अगर किसी कारणवश नहीं जा पाए हैं
तो आज तक आपने जितने भी पाप किए हैं सारे पाप अपने पत्नी को बता दीजिए। कसम से बता रहा हूँ, घर पे ही सारे पाप धुल दिए जाएंगे आपके। गर्लफ्रेंड किसी तरह से बन गई है। कसम से बता रहा हूँ, मैं वैलेंटाइन डे का खर्चा बचाने के लिए अपने वाली से ब्रेकअप कर लिया, ये कहकर कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। उसके पीछे की मेरी राजनीति ये थी कि जैसे ही 14 फरवरी बीता मैंने तुरंत उसको मना लिया। इस प्रकार मैंने साबित कर दिया कि बिना दौलत के भी औरत रह सकती है। और आप लोगों को बता दूं कि मेरी जीभ बहुत दिन तक नहीं बनी थी, पता नहीं कैसे अभी ये गलती से बन गई है। जब पहली बार एक लड़की लाइन पे आ रही थी मेरे, तो वो बैठी थी, मास्टर साहब ने मुझे डेसिमल पढ़ने के लिए दिया था और उसके सामने मैंने डेसिमल को देसी माल पढ़ दिया था। भाई साहब तब से वो मेरी तरफ देखी तक नहीं आज तक। और मेरी शादी की तो बात ही न करिए, पता नहीं क्यों एक बार जब लड़की वाले देखने आते हैं तो मुझे मना कर देते हैं। अच्छा यहाँ तक तो ठीक था कि देख के जाते थे तो वो अपने घर से मना करते थे। अभी हाल ही में एक लड़की का बाप आया था मुझे देखने, मेरे और मेरे पिताजी के मुंह पे मना कर दिया। और इतना ही नहीं, जलील किए मुझे और मेरे पिताजी को, कह रहे हैं कि मुझे तो दिखा दिए लेकिन आज के बाद इन्हें किसी को दिखाना मत। अच्छा जो मेरी अभी जीएफ बनी है ना, आपको मैंने पहले बताया क्यों गलती से बन गई है। भाई साहब बनने से पहले ही उसने कंडीशन रख दिया था कि मैं तुमसे बात तो करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना कि मुझसे कभी गंदी गंदी बातें मत करना। और मैं कसम खा के कह रहा हूं, अगर एक बार मेरी शादी हो गई ना तो मैं अपनी पत्नी को इतना प्यार करूंगा कि मेरी सासू माँ खुद बोल उठेंगी कि बेटा छोटी वाली को भी ले जाओ। एक छोटा बच्चा घर पे टीवी देख रहा था तो उसके पिताजी थे वो न्यूज चैनल लगा दिए। अब न्यूज चैनल लगा दिए तो वो पूछा कि पापा ये क्या चला दिए हो, तो उसके पापा बोले कि बेटा राजनीति पे चर्चा हो रही है वही सुन रहा हूँ। तो फिर बेटा बोला कि पापा ये राजनीति क्या होता है, तो फिर पापा बोले कि अभी बड़े हो जाओ तो मैं बताऊंगा। तो वो जिद करने लगा, नहीं मुझे अभी ही जानना है। तो पापा बोले ठीक है मैं तुमको समझा देता हूँ। तो बोले कि अपने घर में पैसा कौन कमाता है, तो फिर बच्चा बोला कि आप। तब फिर पापा बोले कि खर्च कौन करता है, तो फिर बच्चा बोला कि मम्मी। तो फिर पापा बोले कि काम कौन करता है, तो बच्चा बोला नौकरानी। फिर पापा बोले कि ये सब देखता कौन है, तो फिर बच्चा बोला कि मैं। तो फिर पापा उसको समझाए कि मैं पैसा कमाता हूँ मतलब मैं अर्थव्यवस्था हूँ, मम्मी खर्च करती हैं मतलब मम्मी सरकार है, और उसके बाद नौकरानी काम करती हैं सब मतलब वो कर्मचारी है, और तुम देखते हो सब कुछ इसका मतलब तुम जनता हो।
अच्छा बेटा ये सब सुनते सुनते सो गया। जब सो गया बेटा तो रात में उसको टॉयलेट आई, तो वो गया पहले मम्मी के रूम में। मम्मी को खूब आवाज लगाई लेकिन मम्मी सो रही थी, मम्मी उठी ही नहीं। उसके बाद गया पापा के रूम में। पापा के रूम में देखा तो पापा है ही नहीं। फिर गया नौकरानी के रूम में। वहां गया तो देखा कि नौकरानी को पापा छेड़ रहे हैं। वो फिर आराम से गया टॉयलेट करके फिर से सो गया। आप सुबह उठा, बेचारा बच्चा तो है ही भोला, गया बोला पापा पापा मैं राजनीति समझ गया क्या होता है। तो पापा बोले कि बेटा क्या समझे बताओ। तो बोला पापा यहाँ अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण करती है और सरकार खर्राटा मार के सोती है और जनता देखते हुए बेचारी विरोध नहीं कर पाती। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।